हम सब जानते हैं कि बीज अच्छा हो और धरनी अच्छी ना हो तो वह बीज फलदायक नहीं होगा। दूसरी बात, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। परंतु किसी के पास बीज भी है, अच्छी बीज है, धरनी भी अच्छी है, परंतु वह व्यक्ति पुरुषार्थ न करे तो भी उसे कुछ भी हाथ में हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनता है। वर्तमान समय परमात्म युग चल रहा है, ईश्वरीय बैंक में जमा करने का समय चल रहा है, जन्म जन्म की कमाई करने का समय चल रहा है, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का समय चल रहा है। यह समय हम सभी मानव जाति के लिए बहुत ही अमूल्य है। इसी समय के लिए गायन है कि ऐसे साधारण भाषा में कहने में आता है कि जिस समय भगवान भाग्य बांट रहा था उस समय सोए थे या जागे थे। वर्तमान समय मानव अज्ञानता के घोर निद्रा में सोया हुआ है। यह सुनहरा समय हर एक के पास अवसर बन कर के आया है। तो तीन बातें मुख्य रूप से होती हैं, एक है धरनी, दूसरा है बीज और तीसरा है अवसर। तीनों का जब समावेश होता है और उस समय व्यक्ति हिम्मत रखकर दृढ़ संकल्प के साथ पुरुषार्थ करता है तो अवश्य ही सफलता उन्हें मिलती है। यदि वह थोड़ा भी विलम्ब करता है तो न वह समय मिलता है, अर्थात बीज को बोने का अनुकूल समय नहीं होता है, या धरनी को कितना भी हम अच्छा बना दे या बीज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वह समय नहीं है तो जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उतनी प्राप्ति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने हम सबको अवसर दिया है, समझ दिया है, साथ साथ हमारी मनोस्थिति रूपी धरनी भी तैयार है और श्रेष्ठ संकल्पों का बीज भी हमारे पास है। तो तीनों चीज़ों का समावेश इस समय है। यदि हम हिम्मत रखकर दृढ़ संकल्प रख करके त्याग, तपस्या और सेवा तीन बातें आती है, हम पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य ही सफल होगा। जैसे जिस प्रकार का भी बीज हो धरनी में पड़ता है तो वो बीज अवश्य ही फलदायक होता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने कहा है कि भगवान दाता है और भगवान के कार्य में मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से जो आत्माएं जिस रूप से जितना सहयोगी बनता है उसके कई गुना उन्हें प्राप्त होता है। जैसे भूमि के अंदर एक बीज डालने से सैकड़ों बीज हमें प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार से मनसा अर्थात शुद्ध विचार के साथ साथ शुद्ध भावनाएं ईश्वरीय कार्य के प्रति हो, साथ ही साथ वाचा अर्थात भगवान ने जो हमें सत्य ज्ञान दिया है उस सत्य ज्ञान को आत्मसात कर अपने चरित्र में ला करके अपने जीवन के द्वारा, शब्दों के द्वारा अन्य आत्माओं तक पहुंचाना, अर्थात भगवान का संदेश देना।
यह है वाचा के द्वारा भगवान के कार्य में सहयोगी बनना। और तीसरा कर्मणा। कर्मणा में स्थूल रूप से भी सहयोगी बनना, साथ साथ जो धन है, धन से भी सहयोगी बनना, क्योंकि भगवान इस धारा को स्वर्णिम बनाने के लिए, क्योंकि यह धारा ही तुम प्रधान बन चुका है, दुखदायी बन चुका है, और इस धारा को पुनः महान परिवर्तन का कार्य परमात्मा ने लिया है, क्योंकि परमात्मा का ही यह कार्य है, इस धरनी को ही पूरा परिवर्तन करना, प्रकृति को ही परिवर्तन करना। किसी मनुष्य आत्माओं में वो शक्ति नहीं है। तो भगवान इस धारा पर जब आता है और भगवान के कार्य में मनसा वाचा कर्मणा और साथ साथ तन मन धन तीनों प्रकार से जो आत्माएं जितना सहयोगी बनता है, उतना ही रिटर्न अनेक जन्मों के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यह अवसर है हम सबके पास कि तीनों प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा और साथ साथ तन मन धन, तन भी लगाना है, मन भी लगाना है और धन भी लगाना है ईश्वरीय कार्य में। तो जितना हम निस्वार्थ भावनाओं से, शुभ भावनाओं से निश्चय बुद्धि बनकर दृढ़ संकल्प के साथ साथ हम भगवान के कार्य में जितना सहयोगी बनते हैं, उसके कई गुना वर्तमान जीवन में भी प्राप्ति का अनुभव होता है और साथ साथ भविष्य के लिए भी जमा हो जाता है। मेरे सामने अनेकानेक लोगों के जीवन का अनुभव है कि उन्होंने जब से ईश्वर का बना और ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बना, सहयोगी बनते देखते ही देखते उनके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ और कुछ ही वर्षों के अंदर सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। तो देखा यह गया है कि ईश्वरीय कार्य में हम जिस रूप से भी, जिस भावनाओं के द्वारा हम सहयोगी बनते हैं, तो भावनाओं के का फल तो भक्ति में भी मिला है, परंतु यहाँ पर जो कुछ भी हम करते हैं, हम जानकर करते हैं और जानकर करने से, डायरेक्ट करने से प्रत्यक्ष फल हमें प्राप्त होती है। तो यह है कर्मों की गुह्य फिलॉसफी कि जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा वो फल पाता है। यह तो सब हम नारा लगाते ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में ही इन बातों का, इस शब्दों के अर्थ को समझ करके जब हम प्रैक्टिकल में कर्मान्वित करते हैं तो हमें अनगिनत प्राप्ति होती है। धन्यवाद।